तो आपका स्वागत है +2 क्लासेस में। मैं आपके साथ आकाश पांडे। जैसा कि हम दोस्तों इस विषय पर डिस्कशन कर रहे थे कि भूगोल, मानव भूगोल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अध्याय 12th क्लास के चैप्टर 2 मानव भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 2 का नाम था विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जैसे कि हमने समझा दिया था आपको, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने आपको समझा दिए थे। आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए एक पैराग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, अशोषित जन्म दर 1000। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्यम जनसंख्या, किसी वर्ष विशेष अशोधित मृत्यु दर 1000, उस वर्ग के मध्य अनुमानित जनसंख्या। देखिए मृत्यु दर और जन्म दर को हम इसके जरिए समझ सकते हैं। इसमें हम प्रवास और आप्रवास के बारे में पढ़ते हैं। प्रवास देखिए क्या होता है, हम प्रवास के बारे में आपको बताएंगे। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम उसे प्रवास कहते हैं। उद्गम स्थान कहलाता है, गंतव्य स्थान भी कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी, मौसमी हो सकता है। गांव से नगर, नगर से गांव तथा गांव से नगर की ओर हो सकता है। आप्रवास में हम पढ़ते हैं प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वह आप्रवासी कहलाते हैं। देखिए आप्रवास का मतलब है किसी पुराने स्थान को छोड़ के नए स्थान पर जाना, वह आप्रवास कहलाते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। इसमें प्रवास के 3 तरह के बताए हैं, प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास के बारे में बताया गया है। प्रतिशत कारक, बेरोजगारी, प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे उद्गम स्थान को कम से कम आकर्षित बनाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है प्रतिशत कारक, बेरोजगारी, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर बेरोजगारी रहेगी, जलवायु अशुद्ध रहेगी, शीतोष्ण जलवायु रहेगी, प्राकृतिक विपदाएं जैसे भूस्खलन, भूकंप इत्यादि, महामारियां जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी उस क्षेत्र विशेष एवं जगह पर, तो वहां पर लोगों कम आकर्षित होंगे। इस वजह से वहां पे प्रवास भी कम होगा। अपकर्ष कारक, ये तो प्रतिकर्ष कारक थे। अपकर्ष कारक में है काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी सुविधा। देखिए प्रतिकर्ष में क्या था, इसके विपरीत जो वहाँ पे मतलब इसकी हानिकारक वो चीज़ें थी और इसके लाभान्वित चीज़ें इसमें अपकर्ष कारक में बताई गई हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, और इसमें उपजाऊ मिट्टी को भी हम एक इसमें पैगाम दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। देखिए पहले का डायग्राम के हिसाब से 700 करोड़ बताई गई थी, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा है पृथ्वी की जनसंख्या। इस चैप्टर में जनसंख्या के ऊपर ही बताया गया है। आगे हम चलते हैं। क्या आप यह जानते हैं विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। देखिए इसमें क्या बताया गया है, विश्व की जो जनसंख्या है उसकी 2 गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक एवं करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 में दर्शाया गया है। देखिए तालिका 2.2 में क्या दर्शाया गया है,
ये देखिए, इस तालिका के हिसाब से आप समझ सकते हो कि हाल ही में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। देखिए, जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले जो देश हैं उसमें एशिया के ही 6 देश आते हैं, जिसमें आपके क्या बोलते हैं, ये अफ्रीका भी है। ये एशिया का नहीं आता, मतलब एशिया भी शामिल है, उसके 6 देश आते हैं। बाकी ये विश्व पटल पे देखें तो अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ओनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। देखिए, जनसंख्या सारी व्यवस्थाएं इंसान के लिए, मनुष्य एवं मानव के लिए उस क्षेत्र में स्थित हैं, फिर भी लोगों को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। देखिए, इसमें बताया गया अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो भी एक चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वह संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में समक्ष नहीं रहे। देखिए, एक नियमित संसाधन है, उस पर नियमित जनसंख्या ही अपना काबू कर सकती है। अगर संसाधनों से अधिक जनसंख्या होगी तो वह संसाधन भी मनुष्य के सामने कम पड़ेंगे या हानिकारक या बाधित होंगे या उसके अनुकूल नहीं हो पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए, इसमें बताया गया भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगते हैं, जबकि कुछ देशों में भी दोगुनी होने का लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इसमें जनांकी संक्रमण के बारे में बताया जाता है। जनांकी संक्रमण क्या है? जनांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही हम समाज, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित व्यवस्था के उन्नति करके नागरिक, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश में जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकी चक्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, कोई ग्रामीण खेतिहर क्षेत्र विशेष है, उसमें औद्योगिक एवं नगरों को हम देखें तो उच्च जनसंख्या का उच्च जन्म स्तर और उच्च मृत्यु दर तो जनांकीय चक्र कहा जाता है। एक जनांकीय चक्र होता है, जन्म और मृत्यु दर के बीच में देखा जाता है, तो इसे हम जनांकीय संक्रमण एवं जनांकीय चक्र के रूप में देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, आता रहता है। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखिए, आपको दोस्तों बहुत ही इस टॉपिक पे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या परिवार नियोजन का कामकाज, बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि के सीमित करने की, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करके मुख्य भूमिका निभाती है। देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर जनसंख्या आपको नियमित एवं नियंत्रण में रखनी है तो उसके अंतराल के हिसाब से आपको महिलाओं को स्वस्थ रखना एवं बेहतर भूमिका महिलाओं को निभानी पड़ेगी। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवार के लिए निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं।
देखिए उपाय बताए हैं, गर्भ निरोधक मतलब सुगम उपलब्धता, हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए जिसकी जनसंख्या नियंत्रण में जो काबू कर सके। और दोस्तों इसमें ये चैप्टर देखिए समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में यही जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण एवं उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया गया था। ये चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया। इस चैप्टर में बस 2 क्वेश्चन आते हैं, घनत्व किसे कहते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व को हम थोड़ा आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाएं। जनसंख्या क्षेत्रफल, प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1,50,000 है। प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाता है, घनत्व प्लस 1,50,000 100 1,500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इस हिसाब से इसको निकाला जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 1,50,000 जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक एवं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत ही हमें इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा हम पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं, इसमें से हम आपको समझाते हैं पढ़ के, बाकी हम अपनी क्लासेस में लाइव भी पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने पिछले टॉपिक पर देखा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।